आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है वायु की विद्युत क्षेत्र तीव्रता 2 गुना 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम है। 6 मिलीमीटर व्यास के धातु का गोला अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो चूंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर रखे गए किसी धातु के गोले पर, तो चूंकि हम यहाँ पे आरोपित कर सकते हैं बच्चों विद्युत फ्लक्स हेतु जो गॉस का नियम है वह। तो चूंकि गॉस के नियम के अनुसार किसी भी गोले के अंदर जो हमारे पास में फ्लक्स होता है, किसी भी गोले से गुजरने वाला, या आप कह सकते हैं किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, तो वो फ्लक्स किसके अंदर, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, वो होता है कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना। चूंकि हमारे पास में क्या दिया गया है, वायु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गिवन है और वो दी गई है हमारे पास में 2 गुना 10 की घात कितनी दी गई है, यह दी गई है 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की क्या है, कुल तीव्रता E है। तो चूंकि E इक्वल टू अगर गिवन है हमारे पास में, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जो फ्लक्स है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चूंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, किसी भी कुल, हम कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत क्षेत्र रेखा है। तो चूंकि हम इसको अधिकतम फ्लक्स के लिए E डॉट एस से दर्शा सकते हैं, तो ये क्या होता है हमारा फ्लक्स मैक्सिमम एफ फाई मैक्सिमम है ना। तो इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं क्या, कि चूंकि अगर ये हमारा समीकरण क्रमांक 1 है और ये 2 है, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं E डॉट एस इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये वो आवेश की मात्रा मिल जाएगी हमसे, ये वो आवेश की मात्रा है जो किसी भी धातु के गोले के ऊपर अधिकतम रहेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जो इस गोले के कैसा होगा, जस्ट बाहर होगा, जो एक गोले की भांति ही रहेगा, जिसकी त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, जिसकी त्रिज्या हम लोग मान रहे हैं 6 मिलीमीटर व्यास के गोले के बराबर। तो जस्ट वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसके लिए कुल आवेश की गणना कर लेंगे। तो चूंकि यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा 2 गुना 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम। जो S है वो आपका गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो कि होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो चूंकि हमारे पास में व्यास जो है वो कितना दिया गया है, 6 mm दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी हमारे पास में, 0 हमारे पास में जाएगी 3 गुना 10 की घात ऋण 3 पूरे का वर्ग, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू के बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि ये जो क्यू है वो कुल आवेश की मात्रा है, तो हम देख सकते हैं इसको, हम यहाँ पे कैपिटल क्यू रख देते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू में 10 टू द पावर 7 इंटू में 4 पाई इंटू में ये हो जाएगा 9 गुना 10 की घात ऋण 6। और चूंकि एप्सिलॉन नॉट का गुना हम ऊपर कर रहे हैं, तो अब ये हमारे पास में गोले के ऊपर आवेश का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। अब यहाँ से हम जो आवेश है उसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में जो यहाँ पे चूंकि हमसे बोला गया है कि अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लक्स है जब हमारा महत्तम रहेगा उस स्थिति में उसका अधिकतम आवेश भी रहेगा। तो चूंकि अब हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 गुना क्या है 10 की घात 7 गुने में 4 पाई इंटू में 9 इंटू में 10 टू द पावर -6, और एप्सिलॉन नॉट है उसका क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो क्या होता है 8.86 इंटू में 10 टू द पावर -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू के बराबर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्यू के लिए मान निकाल सकते हैं। तो इसको हल करने पर जो आवेश का मान है ये लगभग हमारे पास में 2 न्यूटन मतलब नैनो कूलम के बराबर आएगा। तो जो 2 नैनो कूलम है ये हमारा वो आवेश है जो गोले के ऊपर उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो अधिकतम आवेश है जहां पर गोले के पृष्ठ से अधिकतम क्या जा रही है, यहाँ से अंदर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है आपकी, E का वैल्यू जो है वो कैसा है, मैक्सिमम है। तो फ्लक्स कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। उस स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर गिवन है तो 6 मिलीमीटर व्यास के धातु के गोले पर अधिकतम आवेश का जो वैल्यू है वो उससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स के बराबर होगा, जो कि कैसा रहेगा, अधिकतम रहेगा। उस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो विकल्प क्रमांक D 2 नैनो कूलम के बराबर रहेगा। तो हम कहेंगे कि यह जो है वह प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।